हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के तीसरा लेसन, जिसमें महावीवीआई सब्जेक्टिव है। महावीवीआई सब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। यह जो है संपूर्ण क्रांति है। क्या है बाबू? संपूर्ण क्रांति का सब्जेक्टिव है। बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाली है, कारागार साबित होने वाली है। ये चीज को याद रखेंगे। चलिए, हिंदी जो है 12th क्लास के हिंदी है और आज हम लोग पढ़ने वाले महावीवीआई सब्जेक्टिव। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वे किसकी पुत्री थी? कहने का मतलब है बाबू कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वह जो है किसकी पुत्री थी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी का नाम था, जानते हैं बाबू क्या था? ब्रज किशोर प्रसाद। क्या नाम था बाबू? ब्रज किशोर प्रसाद। देखेंगे यही लिखा गया है बाबू, ब्रज किशोर प्रसाद। देखिए जयप्रकाश, देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी बाबू? ब्रज किशोर प्रसाद। समझ रहे बाबू? हाँ, आई मीन कि जयप्रकाश नारायण के ससुर जी। क्या? जयप्रकाश नारायण के ससुर जी का क्या नाम था? याद रखेंगे, ब्रज किशोर। क्या है बाबू? ब्रज किशोर। चलिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखेंगे, 2 नंबर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। चलिए आज हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है बाबू, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी का निधन कहां और किस परिस्थितियों में हुआ था? कहने का मतलब है बाबू, दिनकर जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ और हुआ तो हुआ किस परिस्थिति में हुआ। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। देखिए बाबू, दिनकर जी रामनाथ गोयनका, दिनकर जी जो है रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थी। देखिए दिनकर जी जो है रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान बन करके, बाबू याद रखेंगे, मेहमान बन करके आए थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दिनकर जी किसके यहाँ ठहरे थे या मेहमान बन के रुके थे? रामनाथ गोयनका के यहाँ। एक और बात बाबू कि इनके यहाँ मेहमान बन के रुके थे, यह जो थे रामनाथ गोयनका जो है, यह जो थे इंडियन प्रेस के क्या थे? इंडियन एक्सप्रेस जो है ना, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे ठीक ना, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। क्या थे बाबू? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। बाबू रात को दिल के दौरा किसको पड़ा? दिनकर जी को। दिनकर जी को जो है रात को दिल के दौरा पड़ा। किनको? तो दिनकर जी को। महज जो है उनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया, मगर होनी को कौन टाल सकता है? बेचारे की मृत्यु हो गई। 3 मिनट में पहुंचाने के बावजूद भी उनका क्या हुआ बाबू? मृत्यु हो गई। सोच लीजिए, ये भगवान का लीला। तो देखिए, तो क्या है, 3 मिनट में उनको पहुंचाया गया, दिल का दौरा पड़ा, जो महज जो है 3 मिनट में, क्या है बाबू? 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। क्या मिनट में बाबू पहुंचाया? 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। यानी गोयनका जी ने, यानी गोयनका जी ने उन्हें, याद रखिएगा बाबू, उनके जो है गोयनका जी ने उन्हें कौन सा अस्पताल में भर्ती करवाया? ध्यान से सुनेंगे, बिल्डिंग नर्सिंग होम। याद रखेंगे, बिल्डिंग नर्सिंग होम जो है, बिल्डिंग नर्सिंग होम में इनको क्या करवाया? भर्ती कराया। कौन सा नर्सिंग होम में? तो बिल्डिंग नर्सिंग होम। याद रखेंगे, बिल्डिंग नर्सिंग होम में इनको क्या कराया गया? भर्ती कराया गया। और सारा वहां पर जो है सारा इंतजाम था। देखिए वहां पर ना सब चीज का इंतजाम था, सारा चीज का इंतजाम था वहां। सारा चीज का इंतजाम होते हुए भी वहां पर क्या हुआ? वहां पर सभी डॉक्टर सब तरह का औजार लेकर तैयार थे। वहां पर सभी डॉक्टर सब तरह के औजार भी लेकर के तैयार था, वहां पर तैयार थे। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से
जिंदा नहीं हो पाया। यानी उनका जो दिल है फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वो दिल में धड़कन फिर से धड़क नहीं पाया। सोच लीजिए बाबू, ये जो है उनका फिर से जो है हार्ट जो है जिंदा नहीं हो पाया, वही उनका निधन हो गया। वही उनका क्या हो गया बाबू, निधन यानी मृत्यु हो गया, वही उनका मृत्यु हो गया। किनका? तो याद रखिएगा दिनकर जी का। चलिए ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? कहने का मतलब संघर्ष नीतियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। देखिए बाबू क्या अपेक्षाएं से, जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि संघर्ष समितियों केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करे। कहने का मतलब जयप्रकाश नारायण जी का कहने का मतलब था, जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि संघर्ष समितियों केवल शासन से ही संघर्ष न करे। शासन से ही क्या करे बाबू, संघर्ष न करे, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनियति का विरुद्ध संघर्ष करे। समाज के जो अन्याय हो रही है समाज में, उसका जो है अनियति से क्या करना है, विरुद्ध करे। क्या करे बाबू, विरुद्ध करे। जैसे गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, गांव में बाबू कभी गांव में आओगे ना तो पता चलेगा, गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, तरह तरह के अन्याय होते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहिए। वह जो है गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, उससे दूर कराने के लिए, उससे दूर करने का काम संघर्ष समिति को करना चाहिए। देखिए गांव में जो होते हैं अन्याय, उसको दूर करने के लिए कौन सा समिति को संघर्ष करना चाहिए, याद रखेंगे बाबू, समिति जो है संघर्ष समिति को इसको दूर करना चाहिए था, ये कर पाना चाहिए था, करना चाहिए था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जब ये जो है क्या नाम है इनका, जयप्रकाश नारायण जी पटना आए थे, तो उन्होंने पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दे रहे थे, तो भाषण में ये बात बोले थे बाबू, याद रखेंगे ध्यान से, कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण जी बोलते थे हमें व्यक्ति से नहीं झगड़ा है बाबू, हमें नीतियों से झगड़ा है, हमें सिद्धांतों से झगड़ा है, हमें तो उसके कार्यों से झगड़ा है, जो गलत कार्य करते हैं सत्ता में रहने के बावजूद भी, वही उनसे ही क्या था, झगड़ा था, यही बात बोलते हैं। देखिए यह वाक्य में जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति, यह जो वाक्य जो है जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। यह जो है क्या है, यह जो जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में, वह संपूर्ण क्रांति से यह लिया गया है। किससे लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे, जयप्रकाश नारायण के कुछ आंदोलन के समय कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा गांधी जी में मेल मिलाप हो। क्या हो बाबू, मेल मिलाप हो, मिलन जुलन हो, किसमें, जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी और इंदिरा गांधी के बीच मिलाव हो, यही चाहते थे। किनका मित्र, तो जेपी जी के मित्र, मतलब मिलाव हो जाए। तब जेपी जी ने कहा कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मेरा जो है बाबू किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति से मुझे झगड़ा नहीं। कौन, जेपी जी कहे कि मुझे कोई व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा हो या कोई और, मुझे तो उनके नीतियां से झगड़ा है, हमें तो उनकी नीतियां से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। जो कि नीति सिद्धांत एवं कार्य गलत होंगे, मैं उसे घोर विरोध करूंगा, चाहे वह कोई भी हो। बाबू रे, जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना, वह गलत नीति, गलत सिद्धांत, गलत कार्यों के विरुद्ध करते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो या वह मुख्यमंत्री क्यों ना, गलत को गलत कहते थे और गलत नीति आके कभी साथ नहीं देते थे, उसका घोर विरोध करते थे और उनको उन्हीं से झगड़ा था। उन्होंने ये बात बोला था बाबू,
उन्होंने ये बात बोला था कि देखिए, व्यक्ति से हमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति से हमें कोई झगड़ा नहीं है, उनके नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनसे, उनके जो कार्य गलत कर रहे हैं उनसे झगड़ा है। इसलिए बाबू, जो नेता होते हैं किसी के नहीं होते हैं। नेता आप इलेक्शन के समय आपका बेटा बन के आएगा और बेटा बन करके आपसे वोट लेगा। एक वोट लेने के लिए आपका बेटा बन के आएगा, अब बाद में जो है आपका बाप बन जाएगा। ऐसा नेता लोग होता है। ससुरा नेतवा के ढीला धोती संभाल नहीं होता है और देश के संभालने चलता है। घुसखोर नेतवा सब होता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बाबू, ध्यान से देखेंगे क्या है। से बोलता है कि गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाए जाते हैं, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती जाती है। बाबू इस भाषण में बोले थे गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाए जाते हैं, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगाए जाते हैं, मगर गरीबी जो है बढ़ते जाता है बाबू, गरीबी कभी हटता नहीं है। ये ससुरा जो है नेतवा लोग गरीबी हटाओ के नारा खूब लगाते हैं। आएंगे बेटा बन के गरीबी हटाओ के नारा लेकर के आएंगे और गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। चीज को याद रखेंगे, यही क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू इसका आंसर की तरफ, इस पंक्ति के माध्यम से जेपी जी कहते हैं कि आजादी के बाद स्वराज मिला है, आजादी के बाद हमें तो स्वराज मिला है। बाबू यही बोलते हैं जेपी जी, आजादी के बाद तो हमें स्वराज मिला है, उसे मैं खुश नहीं हूं, उससे मैं थोड़ा भी खुश नहीं हूं, तनिक भी खुश नहीं हूं। ये जेपी जी बोलते हैं, उससे मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि रिश्वत के बगैर जनता का कोई काम नहीं होता है। बाबू सही बात है, रिश्वत के बगैर जो है जनता का कोई काम नहीं होता है। देखिए रिश्वत, भ्रष्टाचार, घुसखोरी ये सब जरूर होता है, ये 2 गुना मात्रा में होता है। इससे कौन जेपी जी खुश नहीं है। यही देखिए, शिक्षक संस्था भ्रष्ट होती जा रही है, नौजवानों का भविष्य अंधेरा में जा रहा है। बाबू इस चीज को याद रखिएगा, नेता अपने आप को जो है 30 मार खान समझते हैं, इसलिए नेता को आप बढ़िया से सोच समझ करके चुनेंगे। यही बात कहता है। देखिए क्या है से यहाँ पर बताता है, क्योंकि रिश्वत के बगैर कोई जनता के काम होता है। देखते हैं हर जगह में रिश्वत लिया जाता है, डॉक्टरी में लिया जाता है, सरकारी अस्पताल में जाइए रिश्वत, बड़े बड़े अस्पताल में रिश्वत लिया जाता है। ये अति क्या कहते हैं, पुलिस सब रिश्वत लेता है, चारों तरफ रिश्वत, भ्रष्टाचार, घुसखोरी सब जगह हो रहा है। सब अगर अच्छा नेता चुनोगे तो रिश्वत, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, आपका बच्चे का भविष्य भी अंधकार में नहीं जाएगा। इसलिए बाबू हम कहते हैं इस बार फिर इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन में बेहतरीन नेता का चुनाव कीजिए ताकि आपका बेटा का भविष्य बदल सके। आपका तो भविष्य खराब करिए दिया है, पूरा नेतवा लोग जो है आपका भविष्य चौपट करिए दिया है, आपका बेटा के भी भविष्य चौपट कर देगा। इसलिए बाबू अपने बेटा के भविष्य बनाने के लिए आप अच्छे नेता को चुनिए, अच्छे नेता का चुनाव कीजिए ताकि आने वाला कल को अच्छा हो, आने वाला कल के भविष्य को के बारे में सोचिए, कल के भविष्य का उजागर हो। इस चीज को याद रखिएगा। तो वही बात बोलते हैं। तो देखिए बगैर जो है जनता का जो है, रिश्वत के बगैर जनता का कोई कार्य नहीं होता है। शिक्षा संस्था जो है भ्रष्ट होती जा रही है, नौजवानों का भविष्य अंधेरा में जा रहा है, क्योंकि शिक्षा पाकर दर दर की नौकरी के लिए भटकता है। इन्होंने बताया कि देखिए बाबू, जो शिक्षा जो है, घुसखोरी जो हो रहा है, शिक्षा देखिए नौजवान के जो है भविष्य क्या चीज है, अंधेरा में जा रही है। सत्य बात है बाबू, सत्य बात है। ये नेता लोग क्या करता है, नौजवानों का अंधेरा जो है, ये नौजवानों का भविष्य अंधेरा में भेजा रहा है, अंधेरा में जा रहा है, क्योंकि देखिए शिक्षा पाकर भी दर दर के नौकरी के लिए भटकते रहता है। शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको शिक्षा नहीं मिलता है। तो जब उनको शिक्षा नहीं मिलता है तो गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा, गरीबी तो और बढ़ेगा। कहावत सुन लो, हाँ भोजपुरी में गाना निकला था बहुत पहले, बहुत पुराना में, कि एमए बीए पास होके बकरी चरावता, हाउ देखा हाउ देखा हाउ देखा, एमए बीए पास होके बकरी चरावता। तो ये सत्य बात है, ससुरा पढ़ाई लिखाई कर लोगे ना तो बकरियां चराओगे। इसलिए अच्छा नेता के पहचानना चुनना आपके हाथ में। इसलिए बाबू हम फिर से आपको कहते हैं, ये अगले बार चुनाव आ रहा है, इसमें अपने आप जो है, अपने आप एक वोट अच्छे नेता को चुनिए और अच्छे नेता को एक वोट दीजिए ताकि आपका बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए
और आपके जीवन में जो अंधकार छा गया है, अपने बच्चे का अंधकार न छाने दे, अपने बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में न जाने दे। तो देखिए बाबू, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए, नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी हटाओ के नारा जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सही बात है, गरीब लोग का जो है दिन प्रतिदिन क्या है, क्या है, दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहा है गरीब लोग। तो यही बात है, नेता जब आएगा बेटा बन के, नेता जब आता है बाबू बेटा बन के, अब वोट देता लेने के लिए कहेगा, आएगा तो हाथ जोड़ेगा, कहेगा कि हम नेता नहीं आपके बेटा है, हम नेता नहीं आपके बेटा है, ये बोल करके आपका वोट लेगा, एक जो है मतदान करवाएगा, और वही नेता आपको क्या करेगा जानते हैं, वही नेता आपका बेटा बन के आएगा, वही नेता जो आपको पीछे से छुरा भोग देगा। आपका भविष्य तो अंधकार में चला ही गया है, आप अपने बच्चे का भविष्य संभालना चाहते तो अच्छे नेता का चुनाव कीजिए, अच्छे नेता का चुनाव कीजिए, क्योंकि नौजवान का जो है इस बार भविष्य जो है, इस बार क्या हर साल भविष्य अंधेरा में है। अपने अपने आप को तो अंधेरा में रख लिए हो, इसलिए अपने बच्चा का अंधेरा में भविष्य को मत रखिए। यही बात है। यह बात बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी, बोलते हैं गरीबी हटाओ के नारा जरूर लगते हैं, मगर गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही बात कौन बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी आपके लिए बहुत कारागार साबित होने वाली है, ये तो और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, इसको याद करके ही जाएंगे बाबू, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, तो देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण जो है अमेरिका से कम्युनिस्ट बनकर भारत लौटे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी आजादी का लड़ाई में नेतृत्व कर रही थी। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो है ये कौन है, कांग्रेस कुंजी है, कांग्रेस पार्टी था। तो देखिए, ये जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है अमेरिका से 1922 ईस्वी में जब लौटे थे वहां से, तो वह जो है कुंजी बन के लौटे थे, कम्युनिस्ट बन के लौटे थे, वहां से कम्युनिस्ट बन के लौटे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी में वह शामिल नहीं हुए, क्योंकि क्योंकि वह जो है आजादी का लड़ाई नहीं लड़ रहा था, इसलिए उस पार्टी में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि वह जो है आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे। इसी के कारण जो है किसके पार्टी में नहीं शामिल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी में न शामिल होकर के कुंची कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये भी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, से आपके सामने ये है कि व्यवहारिक, देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक राजनीतिक क्या होती है, व्यवहारिक राजनीतिक क्या होती है बाबू, तो ध्यान से सुनेंगे, व्यवहारिक राजनीतिक क्या होती है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीतिक है। देखिए बाबू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों का जो है भाषण सुनना, इसका स्वागत करना, यही तो व्यवहारिक राजनीतिक है, यही व्यवहारिक राजनीतिक है। यह देखिए, कमीशन या अंग्रेजों के समारोह का बहिष्कार करना, ये अंग्रेजों का कमीशन और अंग्रेजों का कमीशन और समारोह का जो है बहिष्कार करना है, यही तो बताते हैं व्यवहारिक गुण। इसलिए बाबू हम फिर से आपको बोलते हैं, इस बार फिर से आने वाली इलेक्शन, उसमें अच्छे नेता का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे नेता के चुनाव कीजिएगा तो आपके बच्चे का, आपका भविष्य बच्चे का जो है अंधकार में नहीं जाएगा, क्योंकि नेता जो है आने के वक्त आता जब है लम्बा लम्बा फेंकेगा, और नेता जो है बेटा बन के आता है, मगर बेटा वाला काम एक भी नहीं करता है। इसलिए इस बार जो है आप अपना मतदान यानी वोट जो है अच्छे नेता को दे, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। चलिए, तो इस चीज को याद रखिए, क्योंकि आपका जो है वोट गलत नेता के पास गया तो आपके बच्चे का जो भविष्य है अंधकार में चला जाएगा। इसलिए सोच समझ करके अपना एक मतदान करें, अच्छा वोट अच्छे इंसान को दे। चलिए, आज का क्लास यहीं पर एंड होता है, द एंड याद रखेंगे, द एंड। आज का क्लास इतना ही पर क्या हुआ, एंड हुआ आज का क्लास। कल हम लोग फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
चलिए